खेला हो गया इस बार देश में। जो घमंड, जो गुरूर चढ़ के बोल रहा था सर पर कि 400 पार, 800 पार, 1200 पार, और उस पर गोदी मीडिया चटकारे ले रहा था। कितनी सीटें 400 पार, कितनी सीटें 370, तीसरी बार, अब की बार, फलानी बार, इन सब पर जनता ने मिट्टी डाली। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र रखिए, कल देखिएगा आप क्या खेला होगा इस देश में। सरकार तो दोनों तरफ सरकार हम बनाएंगे और आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। आने वाले वक्त में जो है आप बहुत बड़ा परिवर्तन 24 घंटे के अंदर देखने जा रहे हैं। और ये देश समझ गया है कि देश न्याय से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश तानाशाही से नहीं चलेगा, देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश किसी के मुंह से निवाला छीनने से और किसी के कपड़े पहनने पर एतराज से नहीं चलेगा। देश में ये डिसाइड करने वाली सरकार नहीं हो सकती है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये इस देश का संविधान हमें आज़ादी देता है, इसलिए इस बात को क्लियर हो गया है। और आज जो गुरूर टूटा है, वो गुरूर टूटने के बाद आपको पता लगेगा कि आप गुंडागर्दी से देश नहीं चला सकते। देखिए, स्मृति ईरानी जी चीनी सस्ती करने गई थी, अमेठी ने उनको ही सस्ता कर दिया इस बार। और ये बात है कि देखिए, वो राहुल जी से टक्कर लेने की बात कर रही थी, एक कार्यकर्ता ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया कि अब उनको राहुल गांधी छोड़िए, किशोरी लाल जी ने धूल चढ़ाने की तरफ बढ़ गए हैं। वो तो कमाल की बात है, जनता सब कुछ जनता जनार्दन है, उसने कमाल कर दिया है। क्या लग रहा है इस बार मतलब टक्कर देखी जा रही है? जो अभी तक के आंकड़े आए हैं सामने, एनडीए और इंडिया में दोनों में बराबर की टक्कर देखी जा रही है। खेला हो गया इस बार देश में। जो घमंड, जो गुरूर चढ़ के बोल रहा था सर पर कि 400 पार, 800 पार, 1200 पार, और उस पर गोदी मीडिया चटकारे ले रहा था। कितनी सीटें 400 पार, कितनी सीटें 370, तीसरी बार, अब की बार, फलानी बार, इन सब पर जनता ने मिट्टी डाल दिया। और इस देश की जनता ने यह साबित कर दिया कि हम ना अंग्रेज़ों की तानाशाही बर्दाश्त करते थे और ना किसी और की तानाशाही बर्दाश्त करेंगे। ये देश इस बात को साबित कर चुका है और इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय इस देश की जनता को देना चाहता हूँ। भगवान राम की धरती उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आए हैं, वो बताते हैं कि भगवान राम क्या चाहते हैं। और कुछ लोग अपने आप को भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको इस देश ने खारिज कर दिया है। आने वाला वक्त कांग्रेस का है, आने वाला वक्त इस देश के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का है, आने वाला वक्त गांधी का है। और यही वक्त हमेशा रहेगा। इस देश के लोगों ने इस देश को गांधी को सौंपा था, अम्बेडकर को सौंपा था, मौलाना आज़ाद को सौंपा था, जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और इस आंकड़ा है 273 का, उस पर अभी तक इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच पाया। उससे नीचे ही मतलब उसके आसपास 250, 230, 220 इसके आसपास मंडरा रहा है। तो क्या लगता है सरकार बना पाएंगे? थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र रखिए, कल देखिएगा आप क्या खेला होगा इस देश में। सरकार तो दोनों तरफ सरकार हम बनाएंगे और आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। आने वाले वक्त में जो है आप बहुत बड़ा परिवर्तन 24 घंटे के अंदर देखने जा रहे हैं। और ये देश समझ गया है कि देश न्याय से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश तानाशाही से नहीं चलेगा, देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश किसी के मुंह से निवाला छीनने से और किसी के कपड़े पहनने पर एतराज से नहीं चलेगा। देश में ये डिसाइड करने वाली सरकार नहीं हो सकती है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये इस देश का संविधान हमें आज़ादी देता है, इसलिए इस बात को क्लियर हो गया है। और आज जो गुरूर टूटा है, वो गुरूर टूटने के बाद आपको पता लगेगा कि आप गुंडागर्दी से देश नहीं चला सकते, आप ईडी सीबीआई से डरा के देश नहीं चला सकते, आप इनकम टैक्स से डरा के देश नहीं चला सकते। आपको देश संविधान से ही चलाना होगा। और संविधान इस बात की हमें आज़ादी देता है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और जैसे चाहे यहाँ रहेंगे। अच्छा, आप खेला की बात करेंगे, अगर खेला तो वहाँ से भी हो सकता है दूसरी तरफ से, फिर क्या करेंगे? आप 24 घंटा इंतजार करिए, उसके बाद देखिए कितना बड़ा खेला होने जा रहा है। कल जो है क्या होगा आप देखेंगे। इसलिए कि ये बीजेपी जो है 272 भी नहीं पहुंच रही है, जो 400 पार के नारे दे रही थी। अब आप देख लीजिए क्या होगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं भी थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा समय और दीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। वो तो सवेरे 9 बजे से यही कह रहे हैं आज कि सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए। उधर से हो भी जाए तो भी 1 मिनट आपसे वो तो सवेरे 8 बजे से कह रहे हैं कि सब्र करिए। और अब जो है 1 बजने जा रहा है। कब कितना सब्र करें? रात के 8 बजे तक उनको क्लियर हो जाएगा कि अब उन्हें अगले 5 साल सब्र करना है। 5 साल सब्र करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार बनाएंगे आप? बिल्कुल, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी चाचा, क्या कह रहे थे आप, बताइए। पहले तो चाचा की भाई साहब ही कहते मेरे को शौक अच्छा लगेगा। दूसरा बात ये है कि नहीं, जो वैसे तो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। वो तो आपकी मैं चर्चा सुन के कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि खेला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सवाल खेलने का नहीं बात है। खेला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खेल इधर से भी लोग संपर्क में है, जेडीयू
तेलुगु देशम वगैरह से AMM से कांग्रेस संपर्क, उधर से वो भी संपर्क करिए। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी बने, हो सकता है उस फ्रंट की सरकार बन जाए, इस फ्रंट की। सवाल ये है कि मोदी का गुरूर टूट गया, मोदी का सिस्टम टूट गया। ये इलेक्शन मोदी का और मोदी के अगेंस्ट वालों का था और तानाशाही और डेमोक्रेसी के बीच में था। असली बात यह है कि पिछले 219 के रेंज से अगर वो नीचे आता है तो मोदी का सिस्टम, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी का सब कुछ, बीजेपी नाम की चीज़ तो थी ही नहीं, तो मोदी का सिस्टम टूट गया। इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा पैगाम ये है, अब कुछ भी हो जाए, इधर सरकार बन जाए, सरकारों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें व्यक्तिगत ना बीजेपी से नाराज़गी है ना उससे है, तो हमें तो इसके तानाशाही से और डेमोक्रेसी से, संविधान की बात थी। तो अब वहाँ भी कोई अच्छा आदमी तो बन जाए, यहाँ अच्छा हो। कांग्रेस आएगी तो संविधान बच पाएगा? कांग्रेस संविधान की गारंटी है, कांग्रेस संविधान की गारंटी है। कांग्रेस तो मोदी जी भी दे रही है। मोदी की गारंटी बिल्कुल फेल हो चुकी है हर मौके पे। गांधी जी, मोदी की गारंटी तो ऐसे, मोदी एक चीज़ सच नहीं बोलता, राहुल गांधी एक चीज़ झूठ नहीं बोलते। मोदी जी तो सिवाय झूठ के 10 साल में, सिवाय झूठ के, सफ़ेद झूठ के बोलते हैं। एक दिन पहले कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सरकार नहीं करूंगा, और दूसरे दिन वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मोदी जी की तो क्रेडिबिलिटी जीरो, इस टाइम जीरो है। और ये जो अभी लोगों को भ्रम था कि आएगा मोदी, इसलिए ये वोटें इतनी बढ़ गई हैं। अगर ये इसमें मीडिया का रोल बहुत ख़राब रहा, इस बीजेपी और मोदी से भी ख़राब, जो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं सारे मीडिया को नहीं कह रहा, आप जैसे लोग भी मीडिया में हैं, हर तरह के हैं, पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनका इतिहास में देखा जाएगा तो सबसे ख़राब रोल इनका रहा है। ये जो बिक गया है मीडिया, जो झुका हुआ मीडिया है, सबसे ज़्यादा ख़राब रोल इनका रहा है। तो अगर नंबर 1 पे अगर इस डेमोक्रेसी का दुश्मन है वो इस देश का मेन मीडिया है, उसके बाद नंबर 2 मोदी का आता है। नंबर 2 मोदी का आता है। नंबर 2 मोदी। क्या लग रहा है, मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो 250 सीटों पर लीड कर रहा है और एनडीए भी 260-70 पर लीड कर रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब मामला बहुत नज़दीक फंस गया है। अब ये दिक्कत ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन ले जाएगा तो इंडिया गठबंधन बढ़ा देगा, या एनडीए बढ़ जाएगा तो एनडीए गठबंधन। अब आएगा, अब खेल होगा शासक उसका। कुछ लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए इंडिया के साथ हैं, और दूसरी तरफ ये है कि मोदी हर के पास पैसा वैसा बहुत है। तो अब दोनों ब्लॉक, अभी ममता का देखो, मोदी और ममता को कर रहे हैं, कांग्रेस उसको, नीतीश कुमार को, तेलुगु देशम को अप्रोच करेगी। अब ये सारे छोटे छोटे गठबंधन है, इन सब में अब कौन किसके फेवर में जाएगा अब कहना बड़ा निश्चित है, पर सरकार किसी की भी बन सकती है। अब मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह है कि ये बात तय होगी कि मोदी गवर्नमेंट नहीं, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी की नहीं बनी, मोदी की नहीं बनेगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। लेकिन भाजपा ही तो कह रहे हैं भी थोड़ा सब्र करिए, सरकार एनडीए बनाएगा, मोदी सरकार कैसे बनाएगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और जो उनका नारा था 400 पार, वो उल्टा हो गया, वो 400 से पार जा रहे हैं। जो 400 सीट आएंगी वो इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। इंडिया गठबंधन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बनेंगे। सारी मेहनत राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी ने पूरा भारत जो है पैदल एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने सफ़र किया है, लोगों को जागरूक किया है, और जो भी ये इंडिया गठबंधन की जीत है ये राहुल गांधी जी की देन है। ठीक है जी, क्या लग रहा है नतीजे जो है इंडिया के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं लगातार इंडिया गठबंधन की, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, देश के युवाओं की सरकार बनेगी, देश के किसान, गरीब तबके, मजदूरों की सरकार बनेगी, और जो तानाशाह है, जो हिटलर शाही है, वो उससे देश को निजात मिलेगा। और अभी 1-2 घंटा और होने दीजिए, हम लोग सरकार बनाने के बहुत करीब हैं, और 1-2 घंटा में हम लोग बहुमत भी हासिल कर जाएंगे और हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने कहा था 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं सब्र करिए, सरकार हमें बनाएंगे। 400 पार नहीं, 400 हार। 400 पार नहीं कर रहा मोदी सरकार, 400 हार रही है मोदी सरकार, इस बात को आपको बता रहा। 400 हार रही है, एकदम 400 हार रही है। हमारे नेता ने जो बोला है कि 150 नहीं पार करेंगे, तो हमें लगता है सही में कि अभी 1-2 घंटा और रुक जाइए। जब मोदी जी खुद अपने सीट से हार रहे हैं तो पूरे देश का क्या स्थिति होगा? मोदी जी तो आगे निकल गए अब। अरे भैया, 5 राउंड 6 राउंड तक पीछे रहना देश के प्रधानमंत्री जिनके नाम पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, और वो व्यक्ति अगर पीछे है तो सोचिए कि बीजेपी के लिए और बीजेपी गठबंधन के लिए कितने बुरे दिन के संकेत हैं, और इंडिया गठबंधन के लिए कितना ये शुभ संकेत है कि जब मोदी जी पीछे चल रहे हैं, जो मोदी जी पीछे हैं, तो समझिए कि भाजपा का सफाया तय है।